हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म गोटुल एकेडमी बिलासपुर में। जैसा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। सॉफ्टवेयर में हम लोग क्या देखे, दो लेक्चर हम लोग देख चुके हैं। आज जो है हमारा सॉफ्टवेयर का तीसरा लेक्चर है। ठीक है, उस सॉफ्टवेयर में हम लोग पिछले बार क्या देखे थे, सॉफ्टवेयर में देखे थे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य देखे थे। एम एस वर्ड सॉरी माइक्रोसॉफ्ट का विकास कैसे हुआ, उसके वर्जन देखे थे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग पीछे रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कल जो पढ़े थे, हम लोग उससे पढ़े थे बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या था काम, बैच मेन काम होता है, बैच मॉनिटर सॉफ्टवेयर का यूज होता है। ठीक है, एक कार्य में बैच में काम करते हैं और इसके लिए क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट हो सकता है नहीं होती। ये तीन चीज था। ठीक है, उसके बाद था आपका सिंगल यूजर में क्या पढ़ते हैं, ओनली वन, एक ही आदमी काम करेगा। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, मैक्सिमम यूज कहाँ होता है इसका, विंडोज 95 और एनटी में। ठीक है, विंडोज 95 एनटी और विंडोज 2000 में सबसे ज्यादा किसका यूज होता है, सिंगल यूजर का। ठीक, अब मल्टी यूजर पढ़े थे। मल्टी यूजर में क्या होंगे, एक साथ बहुत सारे यूजर काम करेंगे। ठीक है, इसमें इसका यूज कहाँ होता है, तो यूनिक्स में होता है ना, और वीएमएस ऑपरेटिंग सिस्टम में उसका यूज होता है। ठीक, फिर सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। ठीक है, आगे जो पढ़ने जा रहे हैं सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे। फिर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, मल्टीटास्क मतलब एक साथ बहुत सारे काम हो गए। नाम से स्पष्ट है, मल्टीटास्क मतलब क्या होगा, एक साथ बहुत सारे काम हो गए। इसमें भी दो प्रकार का था, प्रिमिटिव टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे पढ़े थे, इसमें प्रिमिटिव टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम। अब प्रिमिटिव टाइप क्या होता है, इसमें से कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम हार्डवेयर डिवाइस को शेयर करते हैं। इसमें क्या होता है, प्रिमिटिव टाइप में कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम होता है अपने हार्डवेयर डिवाइस को शेयर करते हैं। इसके लिए टाइम शेयरिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एग्जांपल के जैसे कि आपका विंडोज 95 एनटी मतलब विंडोज के जितने जो वर्जन है, शुरुआत के वर्जन, ये सब क्या रहेंगे, इसके एग्जांपल रहेंगे। इसके बाद आप प्रिमिटिव टाइप होता है और एक होता है कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मल्टीटास्किंग में दो प्रकार का है। कल हम लोग क्या पढ़े थे, प्रिमिटिव टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसका एक और प्रकार होता है कोऑपरेटिव मतलब सहकारिता। कोऑपरेटिव बोलते हैं ना, कोऑपरेटिव बैंक, सहकारिता, मिलजुल के। ठीक है, तो कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें क्या होता है, सीपीयू का यूज होता है। देखो, प्रिमिटिव में क्या होता है, सीपीयू का यूज नहीं होता है, कल पढ़े थे, और कोऑपरेटिव में सीपीयू का यूज होगा। ठीक है, इसमें कौन सा यूज करेंगे, एग्जांपल के लिए मैक ओएस, एमएस विंडो, है ना, इन सब में यूज होगा। मैक सब जहां आगे बताया था किसका होता है, आईओएस का है, एप्पल कंपनी का है। मैक सब जहां जुड़ गया तो किसका होगा, एप्पल का। और मैक शब्द जहां भी जुड़ा उसमें क्या लगेगा, पैसा, फ्री में देगा नहीं एप्पल कोई चीज। ठीक है, तो पैसा लगेगा, तो मतलब वो क्या होगा, क्लोज सोर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे, एग्जाम आता है ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत आता है। ठीक है, तो क्लोज सोर्स पहले पढ़ेंगे, ओपन सोर्स जो बचेगा, क्लोज सोर्स रट लेंगे। कुछ ही कंपनी है ना जो क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी सब क्या है उसको छोड़ के बाकी सब क्या है, ओपन सोर्स है। ठीक है, चलिए, तो ये सब पढ़े थे हम लोग, है ना। वो बात टाइम शेयरिंग है, रियल टाइम है, तो ये चीज हम लोग 3-4 चीज कल पढ़े थे। उसके आगे का आज हम लोग देखने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर का पार्ट 3, है ना। आपका ये वीडियो लेक्चर होगा। ठीक है, 2-4 लेक्चर और लगेंगे हो सकता है इसमें, है ना, अभी बचा है और आगे ना, सॉफ्टवेयर थोड़ा बड़ा पार्ट है। तो हम लोग सॉफ्टवेयर का पढ़ना चाहते हैं। इसमें सबसे पहला हम लोग कल का आज क्या पढ़ना है, हम लोग को रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, नाम है रियल टाइम, हिंदी में लिख देगा तो वास्तविक समय। रियल क्या बोलते हैं, वास्तविक। रियल टाइम मतलब क्या होता है, वास्तविक समय ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, रियल टाइम मतलब क्या होता है, वास्तविक समय। अब देखो, इसका यूज कहाँ होगा, रियल टाइम। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे को रॉकेट छोड़ना है। ठीक है, टाइम काउंट डाउन चलता रहता है। जैसे हेलीकॉप्टर से आप उड़ने जाओगे, ठीक है, उसमें भी क्या होता है, टाइम काउंट डाउन चल रहता है। मतलब जहां पे भी ना समय का क्या होता है, काउंट डाउन चलता है, काउंट डाउन। जैसे कि हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करेगा, उसका एक फिक्स टाइम होगा। ठीक है, इतना मिनट में हेलीकॉप्टर का टेक ऑफ कर जाएगा। जैसे कि इसरो में कोई क्या लॉन्च हो रहा है, उपग्रह लॉन्च हो रहा है, उपग्रह लॉन्च तो उल्टा गिनती चलता है, 20, 19, 18, 17, जैसे एक आएगा क्या हो जाएगा, लॉन्च जाएगा। तो ऐसे जगह पर क्या यूज होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां पर समय का क्या होता है, यूज होता है ना, रियल टाइम, वास्तविक समय उसी को बोलते हैं। मतलब एग्जैक्ट टाइम पे क्या होगा, कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं वास्तविक समय। आप समझ में आ गया। मल्टी यूजर बोलने साथ क्या होगा, बहुत सारे यूजर होंगे। मल्टीटास्किंग करें मतलब बहुत सारे कार्य होगा। वैसे क्या है, रियल टाइम। रियल टाइम का दिमाग में ये घूमना चाहिए कि क्या होगा, रॉकेट याद आना चाहिए, आपका क्या आना चाहिए, प्लेन याद आना चाहिए, है ना। सबका क्या होता है, रियल टाइम। क्योंकि ट्रेन को नहीं बोल सकते, ट्रेन रोड, है ना, लेकिन प्लेन अपने टाइम पे ही उड़ेगा। ठीक है, और आपका जो रॉकेट है अपने टाइम पे ही लॉन्च होता है। ठीक है, काउंटडाउन चलता है।
तो जहां पे भी काउंट डाउन चलेगा वो क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, देखो इसकी विशेषता क्या होती है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में निर्धारित समय सीमा फिक्स टाइम होगा, निर्धारित समय सीमा फिक्स टाइम्स होगा, निर्धारित समय सीमा में रिजल्ट देने का मत दिया जाता है। ठीक है, मतलब अगर इसरो है, अगर वो 20 सेकेंड के काउंटडाउन में बोलेगा कि मेरा रॉकेट लॉन्च होगा, मतलब होगा। ठीक है, तो निर्धारित समय सीमा में अपना रिजल्ट या आप क्या करेगा, सूचना प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो निर्धारित समय सीमा में रिजल्ट देने को मत दिया जाता है। तो मेन बात तो यही हो गया, रियल टाइम पहला क्वेश्चन पुट में दे देगा कि निर्धारित समय सीमा में रिजल्ट देने को मत दिया जाता है। ठीक है, याद रखना रियल टाइम मतलब निर्धारित समय सीमा में रिजल्ट देगा। दूसरा, इसमें एक प्रोग्राम के रिजल्ट का दूसरे प्रोग्राम के रिजल्ट के डाटा के रूप में यूज करते हैं। इसमें एक प्रोग्राम का जो रिजल्ट आता है उसके दूसरे प्रोग्राम के रिजल्ट के रूप में यूज करते हैं। जैसे कि एक प्रोग्राम का जो रिजल्ट आया, मान लो एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, उसका जो इन्फॉर्मेशन हुआ उसकी इन्फॉर्मेशन कोई दूसरे में भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं रॉकेट लॉन्च किया, रॉकेट लॉन्च करने के बाद क्या हुआ, उसका जो रिजल्ट आया कि ये सफल हुआ, सफल हुआ। ठीक है, उस समय कोई भी डाटा आया, उस डाटा को दूसरे प्रोग्राम में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रोग्राम का जो रिजल्ट होता है उसके डाटा को दूसरे प्रोग्राम में भी यूज कर सकते हैं, इसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, वही लिखा है, एक प्रोग्राम का रिजल्ट को दूसरे प्रोग्राम के इनपुट डाटा के रूप में किया जाता है। देखो इनपुट देंगे, प्रोसेस होगा, क्या मिलेगा, आउटपुट। आउटपुट को क्या बोलते हैं, रिजल्ट, रिजल्ट बोलते हैं ना। अब इसी रिजल्ट को दोबारा क्या कर सकते हैं, दूसरे प्रोग्राम के इनपुट के रूप में यूज कर सकते हैं, किसमें, रियल टाइम में। इनपुट दिए, प्रोसेस हुआ, आउटपुट मिला, आउटपुट मतलब इंफॉर्मेशन है ना, रिजल्ट। अब इस रिजल्ट को फिर से क्या किए, इनपुट के रूप में यूज कर लिए, इसको क्या बोलते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यदि फर्स्ट प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में देरी हुआ, ठीक है, मान लो दो प्रोग्राम है, मान लो पहला प्रोग्राम है, दूसरा प्रोग्राम है, पहले प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में देरी होगा, दूसरा प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने में भी देरी होगा। मतलब आपका पहला प्रोग्राम डिपेंड करता है तो आपका प्रोग्राम रन होगा कि नहीं होगा। अगर पहला प्रोग्राम, दो प्रोग्राम एक साथ चला रहे हो, अगर पहला प्रोग्राम रन होने में देर हो रहा है तो दूसरे प्रोग्राम में भी क्या होगा, देरी होगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोग्राम के एग्जीक्यूट में अगर देरी होगा तो सेकंड प्रोग्राम में भी क्या होगा, देरी होगा, और रिजल्ट उसका रुक भी सकता है, रिजल्ट रुक सकता है, देरी भी हो सकता है। ठीक है, अगर पहले प्रोग्राम में कोई गड़बड़ी है, मान लो पहला आप रॉकेट लॉन्च किए, ठीक है, और उसी समय कोई दूसरा प्रोग्राम भी है, उसी ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई दूसरा प्रोग्राम लगा हुआ है, अगर पहला रॉकेट आपका लॉन्चिंग फेल हो गया तो सेकंड वाला भी क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, इस व्यवस्था में प्रोग्राम का रिस्पांस टाइम फास्ट रखा था। रिस्पांस टाइम मतलब क्या होता है, कार्य करने में लगा सा बताया था ना, रिस्पांस टाइम को फास्ट रखा जाता है। क्यों क्यों फास्ट रखा जाता है, ताकि जल्दी से जल्दी क्या हो सके, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, जैसे कि मान लो 20 सेकंड का रिस्पांस टाइम, उसको क्या करेंगे, घटा के 5 सेकंड रख देंगे। ठीक है, तो जो उसमें 20 सेकंड टाइम लग रहा था उसे लगे कितना रहेगा, 5 सेकंड। अब तब एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, सेकंड के भी नीचे में होता है, नैनो सेकंड में होता है। तो रिस्पांस टाइम क्या होता है, फास्ट होना चाहिए, किसके लिए, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन करने के लिए। रियल टाइम में कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है उसके लिए क्या होना, रिस्पांस टाइम फास्ट। क्यों होना, रिस्पांस टाइम फास्ट होना चाहिए, रिस्पांस टाइम फास्ट होगा तो आपका काम क्या होगा, जल्दी होगा। रिस्पांस टाइम मतलब क्या होता है, डाटा को रिजल्ट प्राप्त करने में, मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच में जो लगता है समय, ठीक है, उसी क्या होता है, उसके बीच के समय क्या बोलते हैं, रिस्पांस टाइम। ठीक है, मतलब दो डाटा के, एक काम और दूसरे काम को करने के बीच का जो समय होता है, उसके बीच का जो समय होता है उसका बोलते हैं रिस्पांस टाइम। वो क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। ठीक है, रिस्पांस टाइम हम लोग पढ़े हैं, बेहतर परफॉर्मेंस के लिए रिस्पांस टाइम कम होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पास क्या हो रहा है, रियल टाइम में रिस्पांस टाइम का फास्ट होना चाहिए। फास्ट होने मतलब कम होना चाहिए, समझ रहे हो। फास्ट मतलब जैसे क्या, मान लो 10-20 सेकंड लग रहा था, तो क्या करें, 5 सेकंड। तो वो पढ़े ना, बेहतर परफॉर्मेंस के लिए रिस्पांस टाइम कम होना चाहिए, उसी को यहाँ पे क्या बोल रहा है, फास्ट होना चाहिए। ठीक है, रिस्पांस टाइम कम होगा तो आपको क्या होगा, फास्ट ही होगा ना। इसका यूज कहाँ होता है, बता दिया था पहले, उपग्रह में, सैटेलाइट में भेजने में, हवाई जहाज के कंट्रोलिंग में। ठीक है, परमाणु भट्टी, परमाणु भट्टी अगर मान लो परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, गलती से अगर जो उसमें क्या बोलता है, क्या बोलते हैं, यूरेनियम, यूरेनियम थोरियम होता है, यूरेनियम अगर कहीं ब्लास्ट हो गया क्या होता है, नाभिकीय दुर्घटना हो सकता है ना। तो इन सब कंट्रोलिंग के लिए, परमाणु भट्टी के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान में, रक्षा में, रेलवे में, इन सब जगह पे क्या यूज होगा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होगा। रेलवे में यूज होता है ना, लेकिन क्या है, रेलवे टाइम पर नहीं आता। ठीक है, लेकिन आप जापान का जैसे बुलेट ट्रेन हो गया है ना, बुलेट ट्रेन में यूज होगा। ठीक है, तो इन सब यूज होगा। इसके अलावा हेल्थ के पेस मेकर, पेस मेकर क्या होता है, हृदय गति नियंत्रक। एक पेस मेकर जानते हो, नहीं जानते होगे। पेस मेकर एक होता है हृदय गति नियंत्रक, हृदय गति को मापता है पेस मेकर, है ना। तो ये हेल्थ में भी यूज होता है, किसका, आपका
रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या है, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है लाइनेक्स। लाइनेक्स क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, याद रखना लाइनेक्स क्या है, पहले तो ओपन सोर्स है और दूसरा याद रखना है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका एग्जाम्पल पूछ देगा, लाइनेक्स क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। ठीक, रियल टाइम में क्या होगा, अभी पढ़े थे कि इसमें निर्धारित समय से हमें रिजल्ट देने को मत दिया जाता है। ठीक है, फिक्स टाइम है, इतना टाइम में रॉकेट लॉन्च होगा मतलब होगा। तो यूज कहाँ होगा, परमाणु भट्टी, उपग्रह संचालन, हवाई जहाज, रेलवे, है ना, ये सब में होगा। ठीक, समझ में आ गया। अगर पहला प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करने में देरी हो रहा है, दूसरा प्रोग्राम में क्या होगा, देरी होगा। पहला प्रोग्राम का अगर रिजल्ट आपका फेल हुआ, दूसरा प्रोग्राम का रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस बार आते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो नाम से स्पष्ट है कि सिंगल यूजर, इसमें क्या करेगा, एक ही आदमी काम करेगा, है ना। सिंगल यूजर मतलब क्या करेगा, एक आदमी काम करेगा। अब देखो काय के लिए आया था भाई, तो हम जो 1980 के दशक के बाद क्या आया, पर्सनल कंप्यूटर आया। पर्सनल कंप्यूटर का जब विकास हुआ तब क्या आया, आवश्यकता पड़ी किसकी, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो पर्सनल कंप्यूटर जैसे विकास होता है 1980 के दशक के बाद इसके आविष्कार हुआ। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम काय के लिए आया था भैया, तो पर्सनल कंप्यूटर के विकास के साथ इसकी आवश्यकता महसूस हुई। हम लोग जो यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, जो पीसी बोलते हैं ना, पर्सनल कंप्यूटर, इसकी आवश्यकता महसूस है। क्यों कि पर्सनल कंप्यूटर का विकास हो गया था, जिससे क्या हुआ, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता महसूस हुई। सिंगल यूजर मतलब एक ही आदमी काम करेगा, नाम से स्पष्ट है। इसमें प्रोग्राम के एग्जीक्यूट की समय सीमा या संसाधनों को बेहतर यूज को प्रेफरेंस न देते हुए प्रोग्राम की सरलता तथा यूजर को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने पर जोर देता है। देखो इसमें इसका यूज क्या के लिए आया था, इसमें प्रोग्राम के एग्जीक्यूट की समय सीमा, अभी क्या पढ़ते थे, रिस्पॉन्स टाइम पढ़ते ना, रिस्पॉन्स टाइम क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। तो इसमें क्या होना चाहिए, समय सीमा या संसाधनों को बेहतर यूज को प्रेफरेंस नहीं देते हैं, मतलब रिस्पॉन्स टाइम फास्ट ना हो तो भी चलेगा। ठीक है, वो तो ये प्रोग्राम की सरलता तथा यूजर का अधिक से अधिक सुविधा दे सके, मतलब जितना अधिक सुविधा दे सको, मतलब रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा सा टाइम लगे लेकिन सुविधा अधिक होना चाहिए। क्योंकि हमारे लिए क्या है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, गेम, जितना सुविधा हो सके यूज होता है ना यूजर के लिए। आपके लायक जितने भी इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, जितने भी सूचना हो सकते हैं, वो सब कहाँ यूज होता है, पर्सनल कंप्यूटर में, है ना। कोरल ड्रॉ हो गया, पेज मेकर हो गया, इन डिजाइन, जितने सॉफ्टवेयर होते हैं सब कहाँ होते हैं, डिजाइनिंग, पब्लिशिंग, है ना, एडिटिंग, समझ सारे सॉफ्टवेयर। तो भले ही रिस्पॉन्स टाइम क्या होने से कहने मतलब ये है कि इसकी एग्जीक्यूशन की समय सीमा और क्या है, प्रेफरेंस, जो यूजर का बेहतर यूज का प्रेफरेंस ना देते हुए आपके अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने पर जोर दिया जाता है। किसमें, सिंगल यूजर में, मतलब आपके यूजर के लायक क्या क्या सुविधा हो सकता है, इन सब सुविधा को इसमें दिया जाता है सिंगल यूजर में। इसका रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो तो भी चलेगा, लेकिन क्या होना चाहिए, सुविधा अधिक होनी चाहिए आपके लायक। ठीक है, अब देखो इसका यूज कहाँ होगा, एमएस विंडो, विंडो में सारा और क्या होता है, फंक्शंस दिए रहते हैं, ऑल वर्जन्स, विंडो के जितने वर्जन है सब में क्या है, जीयूआई है। ठीक है, सारे एप्स वैप्स क्या आते हैं, विंडो में मिलते हैं ना आपको, हर चीज के लिए, एडिटिंग के लिए, पब्लिशिंग के लिए, टैली बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए, सॉरी एक्सेल बनाने के लिए, ठीक है, और क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग के लिए, सब चीज के लिए सॉफ्टवेयर होता है। बस एमएस डॉस बताया था, एमएस डॉस सबसे पहले क्या आया था, 1981 में। ठीक है, और ये क्या था, कमांड यूजर इंटरफेस था, केवल किस पर चलता था, कैरेक्टर, मतलब कमांड देने पर, कमांड टाइप करना पड़ता था। जब उस बाद विंडोज आया 85 में, पहला वर्जन पढ़े थे ना, 85, 87, फिर 90, फिर 93, फिर 95, फिर 2000, 2 3 5, फिर 2 3 5 ऐसे जोड़े बोला था, 85, 87, फिर 90, 90 बाद फिर 93, फिर 95, फिर 2000। ठीक है, फिर 2000 के बाद 1995 के बाद 2000 बाद 2007 आया था, है ना, 2007, 2009, 2011, 12, फिर 15, फिर 21। ठीक, तो एमएस डॉस क्या है, सिंगल यूजर है, 1981 में आया था आपका। उसके बाद एमएस डॉस के बाद 85 में नया वर्जन आता गया। फेमस कब हुआ था, 1993 वाला एंटी, है ना, 90 में नाम जुड़ा था। विंडोज के ऑल वर्जन हो गए, ये सब क्या है, सिंगल यूजर। तो इससे क्वेश्चन क्या बनेगा, बस याद रखना, पर्सनल कंप्यूटर के विकास के लिए किसका यूज किया जा रहा है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, समय सीमा को महत्व नहीं दिया जाता है। ठीक है, यूजर के लायक क्या बेहतर हो सकता है उसका यूज किया जाता है, यूजर के लायक अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने पर जोर दिया जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल पूछ देता है एग्जाम में, वो सब ना पूछ के पूछेगा एग्जाम्पल। ठीक है, पूछेगा लाइनेक्स क्या है, तो क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहला तो ओपन सोर्स है, दूसरा रियल टाइम। एमएस डॉस और एमएस विंडो क्या है, तो सिंगल यूजर, क्योंकि एमएस डॉस में क्या होता है, जैसे कंप्यूटर आपका पास होगा, उसमें एक ही आदमी काम कर सकता है ना एक टाइम पे।
ठीक है, तो ऐसे याद करना है। एमएस डॉस या एमएस विंडो में एक टाइम एक ही आदमी काम कर सकता है, इसलिए क्या बोलते हैं, सिंगल यूजर। ठीक, अब सिंगल यूजर क्या आ जाएगा, मल्टीटास्किंग। ठीक है, सिंगल यूजर के साथ मल्टीटास्किंग। अब मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में देखो एमटीओएस अगर आएगा एग्जाम में, एमटीओएस का मतलब क्या है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एमटीओएस का मतलब क्या है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या वो, एक मिनट इसमें इंक डाल देता हूँ थोड़ा सा। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका नाम ही है एमटीओएस, मतलब क्या होता है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है, प्रोग्राम एक साथ कई कार्यों को संभालते हैं। देखो नाम से स्पष्ट है, मल्टीटास्क मतलब क्या होगा, एक से अधिक कार्य होंगे, एक से अधिक क्या होंगे, कार्य होंगे, क्योंकि नाम से स्पष्ट है मल्टीटास्क। ठीक है, तो एक साथ कई कार्यों को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा या संपादित करेगा। इस प्रोग्राम में अपना कुछ समय सभी चालू प्रोसेसिंग को देता है, प्रोसेसर को देता है, तो सभी प्रोसेसर एक साथ संपादित होता है। मतलब देखो नाम है मल्टीटास्क, अब काम करने के लिए क्या होंगे, बहुत सारे क्या होंगे, सिस्टम होंगे, होंगे ना। इसमें प्रोग्राम जो होगा अपना कुछ समय सभी चालू प्रोसेसर, प्रोग्राम को देता है, प्रोसेसर बोल रहा, प्रोग्राम को देगा। अलग अलग मान लो 10 प्रोग्राम चल रहा है, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे 10 प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। अब प्रोसेसर क्या करेगा, अपना ये 10 प्रोग्राम को एक एक थोड़ा थोड़ा समय दे देगा, वैसा टाइम स्लाइस वाला कल। ठीक है, तो इसमें प्रोग्राम अपना कुछ समय सभी चालू प्रोग्राम को देता है, तो सभी प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट होंगे। देखो 10 प्रोग्राम है, सबको क्या करेगा, मान लो 10 मिनट का टाइम है, सबको 1 मिनट टाइम बांट देगा, और सब ऐसा नहीं कि एक एक करके, कल पढ़े थे एक एक करके एग्जीक्यूट हो रहा था, यहाँ पे एक एक करके एग्जीक्यूट नहीं होगा, एक साथ एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अपना टाइम बांट देगा, 10 मिनट टाइम है, 10 मिनट का 1 मिनट इसको दे दिया, इसको दे दिया, इसको दे दिया, इसको दे दिया। ठीक है, ऐसे 10 टाइम बांट दिया। ठीक है, और सारा प्रोग्राम क्या होगा, एक साथ एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इसमें अलग अलग कार्यों की प्रगति का विवरण भी दे सकते हैं, जैसे कि इसके में कितना प्रोसेसिंग हुआ, मान लो इसमें 60% प्रोसेसिंग हुआ, 60% अलग देख सकते हो। 9वें नंबर वाले में कितना प्रोसेसिंग हुआ है, 40% हुआ है, तो अलग अलग काम का अलग अलग आप दे सकते हो। ठीक है, प्रगति के प्रोग्रेस ये अलग अलग प्रोग्राम में कितना प्रोग्रेस हुआ है, तो इसमें अलग अलग कार्यों की प्रगति का विवरण मतलब डिटेल भी आप देख सकते हो। ठीक है, स्क्रीन पर आपको शो होगा, जैसे आप 10 प्रोग्राम रन करा रहे हो, 10 प्रोग्राम में आपका कौन सा प्रोग्राम कितना रन हुआ है अभी तक, है ना। जैसे इंस्टॉल करते हो, दिखाता ना इतना % इंस्टॉलिंग, है ना, कुछ इंस्टॉल करोगे तो दिखाता इतना %। तो मान लो 10 प्रोग्राम रन करा रहे हो, 10 प्रोग्राम में दिखाएगा कि ये प्रोग्राम आपका इतना % इंस्टॉल हुआ, सेकंड नंबर इतना % इंस्टॉल हुआ, ये सब कहां दिखाएगा, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाएगा। ठीक है, और इसमें एक साथ एग्जीक्यूट होता है, अलग अलग नहीं। कल हम लोग एक पढ़े थे, क्या होता है, एक एक करके एग्जीक्यूट हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, एक साथ एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, इसमें जो होता है टाइम शेयरिंग का, ये भी देखो टाइम शेयरिंग पढ़े ना कल, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या हो रहा था, एक करके दूसरा आ रहा था, दूसरा बाद क्या आ रहा था, तीसरा आ रहा था, तीसरा बाद चौथा आ रहा था, है ना, ऐसा आ रहा था। मतलब एक एक करके प्रोग्राम क्या हो रहा था, एग्जीक्यूट हो रहा था। यहाँ पे एक एक करके नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम शेयरिंग का एक प्रकार है, लेकिन इसमें एक साथ होगा। ठीक है, तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है, टाइम शेयरिंग का एक प्रकार है। एग्जांपल याद रखना, टाइम शेयरिंग अलग से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, टाइम शेयरिंग का ही एक प्रकार है। टाइम शेयरिंग में क्या होता है, कोई प्रोग्राम होता है एक एक करके एग्जीक्यूट होता है, जैसे कि गेट से निकलना है 10 लोग को, तो पहले पहला निकलेगा, फिर दूसरा निकलेगा, फिर तीसरा निकलेगा, ऐसा होता है ना। ठीक है, वैसे ही ये टाइम शेयरिंग होता है। टाइम शेयरिंग में एक एक टाइम दे देता है, फिर पहला प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, तब दूसरा प्रोग्राम आता है, दूसरा होगा, फिर तीसरा आता है, तीसरा होगा, फिर चौथा आता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, जैसे सबको क्या करेगा, एक टाइम बांट देगा, एक टाइम बांटने के बाद 10 कंप्यूटर 10 प्रोग्राम है, 10 प्रोग्राम क्या होगा, एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा। किसमें, एमटीओएस, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ सकता है टाइम शेयरिंग, एमटीओएस क्या है, टाइम शेयरिंग का ही एक प्रकार है। ठीक है, एग्जांपल क्या है, वही एमएस विंडो। ठीक है, एमएस विंडो क्या है, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। एमएस विंडो क्या है, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, मैकिंटोश, अब बताया था जहां पे मैक सब लग जाए, किसका होता है, आईओएस का। ठीक है, तो मैकिंटोश ये भी क्या है, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो जहां पे एमटीओएस लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कहां यूज होगा, विंडो में। ठीक है, एमएस विंडो में, और कहां यूज होगा, मैकिंटोश में।
ठीक, अब यहाँ पे SUMTOS लिख दिया, मतलब क्या है, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, फुल फॉर्म पूछेगा तो SUMTOS मतलब क्या है, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, तो दो एग्जांपल याद रखना, एग्जांपल पूछ सकता है, तो याद रखना टाइम शेयरिंग का एक प्रकार क्या है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, दूसरा MS विंडो क्या है, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा मैकिंटॉश, मैकिंटॉश भी क्या है, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स क्या है, पहला तो ओपन सोर्स है और दूसरा क्या है आपका, लाइनेक्स क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, MS डॉस और MS विंडो भी क्या है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग भी क्या है आपका, MS डॉस और विंडो, सॉरी डॉस नहीं आएगा, विंडो और मैकिंटॉश। ठीक है, डॉस किस में आएगा, सिंगल यूजर में, क्योंकि सिंगल यूजर में एक ही आदमी काम करता है, उसमें कमांड आधारित होता है। वो भी आते हैं मल्टी प्रोसेसिंग, नाम से स्पष्ट है कि क्या होगा, एक साथ प्रोसेस होगा बहुत सारे प्रोग्राम। तो क्या है, दो या दो से अधिक प्रोग्राम एक साथ जोड़ करके इसका यूज किया जाता है। दो या दो से अधिक प्रोग्राम को एक साथ क्या करेंगे, जोड़ करके इसका यूज किया जाता है। इनसे जो कार्य होता है, एग्जीक्यूट करने की गति करने में होती है। जैसे कि प्रोसेसिंग, एक प्रोसेसर लगा हुआ है आपके फोन में, मान लो एक आदमी की क्षमता है, एक हाथी का, अब दो आदमी आ गए, मतलब दो हाथी का क्षमता हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, काम फास्ट होगा ना, वही है। तो दो या दो से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़ करके उसका यूज किया जाता है। जब दो या दो से अधिक प्रोसेसर होंगे, किसमें होते हैं, बताया था मेन फ्रेम कंप्यूटर में। ठीक है, और हजारों प्रोसेसर कहाँ लगे होते हैं, सुपर कंप्यूटर में। इसलिए क्या होता है, सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर वही बोल रहा है। तो दो या दो से अधिक प्रोसेसर एक साथ लगे होंगे तो क्या होगा, कार्य का एग्जीक्यूट करने की गति क्या होगी, फास्ट होगी। ठीक है, जाहिर सी बात है कि जितने प्रोसेसर होंगे, जितना हाथी उतना ज्यादा क्या करेगा, काम करेगा। इसमें एक साथ दो अलग अलग प्रोसेसर या एक ही प्रोसेसर के भाग को एग्जीक्यूट किया जाता है। मतलब इसमें क्या होगा, दो अलग अलग प्रोग्राम या एक ही प्रोग्राम के भाग को एग्जीक्यूट किया जाता है। पहला बात याद रखना कि एक ही प्रोग्राम हो सकता है या एक ही प्रोग्राम का अलग अलग भाग। जैसे कि एक बड़ा सा प्रोग्राम है, ठीक है, इसका एक पार्ट, दूसरा पार्ट, मान लो 4 पार्ट में डिवाइड है एक ही प्रोग्राम। ठीक है, तो इसका अलग अलग पार्ट भी क्या कर सकता है, अलग अलग प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर सकता है। जैसे कि इसमें पहला, इस प्रोग्राम का पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। अब ये इसमें दो प्रोसेसर लगे हुए हैं तो क्या करेगा, ये दूसरा प्रोसेसर इसको ले लिया, इसको ले लिया, पहला प्रोसेसर इन दोनों को ले लिया। ठीक है, तो दो प्रोसेसर मिलकर अलग अलग काम को कर सकते हैं। जैसे एक ही आदमी को मैं 10 काम दिया, ठीक है, अब उसके लिए 2 हेल्पर लग दिया। अब बोला भाई चल तेरा 5 काम मैं कर दे रहा हूँ और तेरा 5 काम मैं कर दे रहा हूँ, जल्दी काम हो गया ना उसका। ठीक है, जैसे आपको मैं कोई काम दिया, ले इसको करके आ, 10 पेज लिख के आ, है ना, हैंड राइटिंग लिख के। अब का आप काम किए चोरहा टाइप का, गए दो दोस्त को पकड़ ले, भाई 5 लिख देते हो, तेरे को समोसा खिलाऊंगा। ठीक है, तो आपका काम क्या कर दिया, 2 लोग मिलकर कर दिया, आप ही काम था, आपके काम को आपने बांट दिया 2 लोग में। 5 रुपए का समोसा खिला के 5 पेज लिखवा लिए और 5 रुपए उससे लिखवा लिए 5 पेज। ठीक है, तो वही क्या है, एक ही क्या है, वही बोल रहा है कि एक साथ 2 अलग अलग प्रोग्राम या एक ही प्रोग्राम के भाग को एग्जीक्यूट कर सकता है कौन, मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, इसमें याद रखना 2 या 2 से अधिक क्या लगे होंगे, प्रोसेसर लगे होंगे। जब 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर होंगे तो क्या होगा, एग्जीक्यूशन यानी संपादन होगी, गति क्या होगी, फास्ट होगी। भाई जाहिर सी बात है, 2 से अधिक प्रोसेसर है, 2 या लगे प्रोसेसर है, 2 या 2 से अधिक होगा तो क्या होगा, एग्जीक्यूट होने की गति क्या होगी, फास्ट होगी, है ना। इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग, इसे देखो एक साथ क्या होता है, देखो दिख रहा है ना, पैरेलल प्रोसेसर 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर लगा है और कौन से क्रम में लगे होते हैं, पैरेलल समानांतर क्रम में लगे होते हैं। ठीक है, इसीलिए जो क्या बोलते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग, इसे ही पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। जब 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर एक साथ लगे होते हैं, इसी प्रकार के प्रोसेसिंग क्या बोलते हैं, पैरेलल समानांतर प्रोसेसिंग, है ना। पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग क्या है, जब 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर को एक साथ संयोजित करके कार्य को एग्जीक्यूट किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, तो पैरेलल प्रोसेसिंग अलग से क्वेश्चन पूछ देगा, पैरेलल प्रोसेसिंग क्या है, तो 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर को एक साथ कार्य करके एग्जीक्यूट कराया जाए, कार्य करके। ठीक है, कार्य करने के लिए एग्जीक्यूशन दिया जाए, है ना। इसका यूज कहाँ होगा, तो विंडोज में, MS विंडो में, और कहाँ होगा, 98 और मिलीनियम, ये दो विंडोज के 98 और मिलीनियम आपका वर्जन में, 98 और मिलीनियम वर्जन में। ठीक, तो नाम से हम लोग समझ गए मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होगा, 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर होंगे, ठीक है, और काम क्या होगा, इससे फास्ट हो जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक ही प्रोग्राम का 2 लोग कर सकते हैं या एक ही प्रोग्राम के कई भाग को 2 लोग मिल कर सकते हैं। ठीक है, बोला मैं, एक साथ 2 से अधिक प्रोग्राम या एक ही प्रोग्राम के कई भाग को मिलके प्रोसेसर काम कर सकता है। ठीक, अब नेक्स्ट आएगा मल्टी यूजर। अब नाम से स्पष्ट है, मल्टी यूजर मतलब क्या होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या था, मल्टी प्रोसेसिंग मतलब बहुत सारा प्रोसेसिंग हो रहा था। ठीक है, 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर था,
अब नाम क्या है, मल्टी यूजर, मतलब क्या होंगे, इसमें बहुत सारे यूजर होंगे। एग्जाम हॉल में ना इसी नाम को पकड़ना, इसी से संबंधित वहां पे क्या होगा, कूट मिलेगा तो काट देना, ठीक है। जैसे मल्टी प्रोसेसर है, मतलब क्या होगा, अधिक प्रोसेसर होगा। मल्टी यूजर मतलब बहुत सारे लोग होंगे। अब देखो इसका यूज कहाँ होता है, नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर सिस्टम में किया जाता है। नेटवर्क, जैसे आप कैफे गए होगे, कैफे नहीं गए हो, देखे हो कम से कम इंटरनेट कैफे, पहले बचपन में 10वीं 12वीं रिजल्ट पढ़ जाते थे, तो वहां पे एक साथ 10 कंप्यूटर का होता था, ठीक है। अभी भी जाते हो टाइपिंग वाइपिंग कंप्यूटर दुकान जाना, ठीक है, वहां पे क्या होगा, पहले इंटरनेट कैफे होता था, इसमें एक कंप्यूटर जो था 10 कंप्यूटर जुड़ा होता था केबल लाइन से, ठीक है। चार्ज लेकर घंटा से देखे, घंटा देकर जाते थे इंटरनेट चलाने। गए हो क्या आप लोग? नहीं गया होगा ना, तो पहले पहले जमाने में चलता था 10 रुपया पर घंटा या 15 रुपये पर घंटा, 20 रुपये पर घंटा से चलता था, मिनट के घंटे के हिसाब से, ठीक है। इंटरनेट को उस समय जमाने में क्या होता था, आज से सन 2000 की 2010 15 तक चलता था, 15 तक, है ना। उसके बाद में 4G आया है। हाँ, वहां भी रहता, कॉलेज में भी लगा रहता है ना, तो उसी बोले इंटरनेट कैफे में। वहां पे क्या होता है, नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर सिस्टम में कई यूजर एक साथ एक ही समय में क्या करते हैं, कंप्यूटर पर स्थित एक ही डाटा का यूज कर सकते हैं, उसका प्रोसेसिंग कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मल्टी यूजर। जैसे अगर कंप्यूटर साइंस में जाए या फिर आप कॉलेज में देखे होंगे, ठीक है, कॉलेज में क्या होता है, एक कंप्यूटर जुड़ा होगा आपके लैब में, ठीक है, मान लो लैब है, यहाँ पे एक उसको बोलते हैं हब कंप्यूटर, ठीक है। इससे क्या होगा, 10 कंप्यूटर इधर, 10 कंप्यूटर इधर, 10 कंप्यूटर इधर जुड़े होंगे, एक साथ सब जाकर क्या करो, यहाँ पे प्रैक्टिकल कर रहे हो, ठीक है। ये क्या है, एक ही डाटा है, और इसके डाटा का यूज सभी में यूज हो रहा है, ठीक है। वही है ना मल्टी यूजर, मतलब कंप्यूटर एक ही है, सीपीयू एक ही है, हब बोलते हैं उसको, ठीक है। अब अलग अलग प्रकार का नेटवर्किंग होता है, पढ़ेंगे, प्रोसेसर एक ही होगा, ठीक है। हाँ, इसको देखो, यहाँ पे क्या होगा, आपका डेस्कटॉप लगा होगा ऐसा, ठीक है, डेस्कटॉप लगा होगा, प्रोसेसर एक ही होगा, सीपीयू, ठीक है, इसे बोलते हैं हब कंप्यूटर। इसी का सबसे क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, इसी में क्या होंगे, प्रोसेसर एक, लेकिन यूज करने वाले कितने हैं, अनेक, इसी क्या बोलते हैं, मल्टी यूजर, ठीक है। वैसे इंटरनेट कैफे में होता था, इंटरनेट कैफे में क्या होता था कि वायर से जोड़ देते थे, ठीक है, और सब क्या होता था, उसी में सब में इंटरनेट आता था, ठीक है। एक तो स्लो हुआ, अगर ये स्लो हुआ, आपका सारा सिस्टम क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। हाँ हाँ, तो देखो मल्टी यूजर, मतलब इसमें बोल रहा है कि ये बहुत सारे लोग हैं ना, इसे क्या बोलते हैं, मल्टी यूजर। प्रोसेसर लगा होगा तो मल्टी यूजर, मल्टी प्रोसेसिंग भी होगा, काम अलग अलग होगा तो इसमें क्या होगा, मल्टी प्रोसेसिंग, मतलब इसमें अलग काम हो रहा है, इसमें अलग काम हो रहा है, इसमें अलग काम हो रहा है, सब काम अलग अलग हो रहा है, मतलब मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। या एक काम हो रहा है, एक से अधिक काम हो रहा है। मल्टी प्रोसेसिंग कब होगा, जब दो या दो से अधिक प्रोसेसर लगे होंगे, बस इतना ही याद रखना। मल्टी यूजर कब होगा, जब बहुत सारे यूजर होंगे। तो यूज कहाँ होगा, आपका नेटवर्किंग से जुड़े। अब नेटवर्किंग कैसा होता है, इंटरनेट में होता है ना, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, तो पढ़ेंगे हम लोग नेटवर्किंग, है ना। इंटरनेट जब पढ़ेंगे ना, इंटरनेट में वो आएगा, तब समझ में आएगा। अभी इतना रखो कि नेटवर्किंग, नेटवर्किंग मतलब क्या होता है, इंटरनेट का जहां यूज होता है, जैसे कि लैन मैन वैन, ऐसा पढ़ेंगे हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनेट कैसे बता दिया ना, मतलब ये समझ गए, वही क्या है, मल्टी यूजर। नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर सिस्टम में जहां कई यूजर एक साथ एक ही समय में कंप्यूटर पर स्थित एक ही डाटा का यूज करते हैं, एक टाइम पे एक ही समय पर एक ही डाटा का यूज करेंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग, उसे क्या बोलेंगे, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। तथा उसका प्रोसेसिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल कहाँ है, यूनिक्स, ठीक है। देखो लाइनिक्स क्या है, रियल टाइम है, और आपका मल्टी यूजर कौन सा है, यूनिक्स है, ठीक है। विंडोज 2000 है, 2003 2007 विंडोज के वर्जन है ना, विंडोज 2000 2003 2007, ये सब कहाँ है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा यूनिक्स को याद रखना, लाइनिक्स क्या है, रियल टाइम है, यूनिक्स क्या है, मल्टी यूजर है, ठीक है, ये भी मल्टी यूजर है। लाइनिक्स क्या है, ओपन सोर्स है, एक पर सोर्स है, मतलब कोई भी बहुत सारे लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। मल्टी यूजर समझ में आ गया ना, एक साथ बहुत सारे लोग काम करेंगे, ठीक है, एक ही टाइम पे। अब हम लोग आ जाते हैं कहाँ पास, एम्बेडेड। एम्बेडेड मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ या लगा हुआ, ठीक है, जुड़ा हुआ या लगा हुआ। जैसे आप डिजिटल वॉच पहन रहे हो, डिजिटल वॉच में आपके क्या लगा होगा, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड मतलब ना उसमें ऑलरेडी लगा होता है रोम, जैसे बताया था ना, रोम, रोम जो आता है बर्निंग मेमोरी, मतलब जिस कंपनी का प्रोडक्ट आप वॉच पहन रहे हो उससे संबंधित सारी जानकारी वहां पर डाल दिया जाएगा, ठीक है। आप उसमें कोई चेंज कर सकते हो क्या, नहीं, केवल क्या चेंज कर सकते हो, थीम चेंज कर सकते हो, वॉलपेपर चेंज कर सकते हो ना, उसके लिए भी उसका सॉफ्टवेयर होता है, मोबाइल से कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम।
एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या होता है, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में पहले से लगा होता है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करती है, ऑलरेडी उसमें डाल के बर्न कर देती है, इसलिए क्या बोलते हैं, बर्निंग मेमोरी। किसी भी डिवाइस के अंदर स्थित प्रोसेसर के लिए बना ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, किसी भी डिवाइस, कोई भी डिवाइस हो, जरूरी नहीं है। जैसे आपके घर में क्या होगा, वॉशिंग मशीन होगा, ठीक है, उसमें भी क्या लगा होगा, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोवेव होगा, या फिर क्या बोलते हैं, इंडक्शन होगा, है ना, लाइट और चलने वाला, ये सब क्या है, एम्बेडेड। ओवन होगा, सब चीज क्या है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो किसी भी डिवाइस के अंदर स्थित प्रोसेसर के लिए बना ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कोई भी डिवाइस है आपके मोबाइल में, सब में क्या है, प्रोसेसर है, मोबाइल में क्या प्रोसेसर है, ठीक है। तो कोई भी डिवाइस के प्रोसेसर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगा है उसे क्या बोलते हैं, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे आपके मोबाइल में क्या लगा होगा, एंड्रॉइड का लगा होगा ना। यह सॉफ्टवेयर प्रोसेसर के भीतर ही रोम में स्टोर कर देता है। रोम में स्टोर कौन करेगा, कंपनी। ठीक है, जैसे आप रामसंग कंपनी का ले आए, ठीक है, रामसंग मतलब समझ रहे हो ना, सैमसंग। तारक मेहता नहीं देखते मतलब, ठीक ठीक। तो सैमसंग कंपनी का मान लो ले आए, ठीक है, मोबाइल, या मान लो फ्रिज ले आए, या सैमसंग कंपनी का कूलर ले आए, है ना, या सैमसंग कंपनी का मान लो इंडक्शन ले आए, ठीक। अब उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करेगा, पहले से ही उसमें डाल दिया है रोम में, ठीक, क्या कर दिया अपना, वो डाल दिया है सारा सिस्टम, है ना, उसको रोम में भर दिया है। जैसे आप क्या कर सकते हो, सिर्फ उसको यूज करोगे, कोई चेंज कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते ना, ठीक है। जैसे उसका फ्रिज ले आए, फ्रिज में टाइमर सेट कर दो, अपने आप क्या करेगा, उतने में बंद हो जाता है आजकल, ठीक, टाइमिंग सेट करने के बाद। ये सब क्या है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। आप क्या कर रहे हो, सिर्फ उसका यूज कर रहे हो, चेंज नहीं कर सकते। उसी क्या बोलते हैं, ये सॉफ्टवेयर, उसी मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बोलते हैं, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड मतलब जो पहले से लगा होता है, कहाँ लगा होता है, रोम में लगा होता है। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, इसे क्या बोलते हैं, बर्निंग मेमोरी। जो भी प्रोग्राम है सब किस में स्टोर कर दिया जाता है, रोम में स्टोर कर दिया जाता है। यह सॉफ्टवेयर प्रोसेसर के भीतर ही रोम में स्टोर कर दिया जाता है। जैसे कि आप खाना बना रहे हो इंडक्शन में, ठीक है, आपको 10 मिनट बाद आपको बंद करना है, 10 मिनट का टाइमर सेट कर दिए, अपने आप क्या होता है, बंद हो जाता है। ये सब क्या है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल माइक्रोवेव बताया ना, वॉशिंग मशीन, डिजिटल घड़ी, डीवीडी प्लेयर, ये सब क्या है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहे हैं। डिजिटल वॉच भी, ठीक है, जैसे आप दौड़ रहे हो, स्टॉप वॉच लगाए हो, 10 मिनट का आप लगा लिए स्टॉप वॉच, 10 मिनट दौड़ना है, आप क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है, वाइब्रेट करने लगता है। डीवीडी प्लेयर में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होगा, जैसे कि पुराने जमाने का नहीं, जो कार में होता है ना, कार में उसमें भी होता है ना कि आप एक गाना फिक्स कर दिए, ठीक है, गाना फिक्स कर दिए, वहां पे तब तक चलते रहेगा, तो वो क्या होता है, बंद हो जाता है, मतलब उसमें भी रहता है ना। अब तो डीवीडी प्लेयर बंद हो गया, कहाँ आ रहा है, अब तो क्या करते हैं, सीधे एफएम रेडियो या उससे यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, ऑनलाइन, है ना, वाईफाई से। ये पुराने जमाने का डीवीडी प्लेयर था, इसमें भी क्या था, आप सेट कर देते, ठीक है, डिवाइस से रिमोट से बंद रहता था, ठीक है, हाँ, टाइमिंग लगा देते थे। फिर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो यहां से क्वेश्चन बनेगा, इधर से क्वेश्चन आया चाहे ना आए, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन व्यापम का, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन और वेरी इंपोर्टेंट, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है, कौन सा नहीं है। ये जितना लिखा हूं ना, यहां से लगभग आधा क्वेश्चन पूछ चुका है कोई ना कोई एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव आवाज कुछ समझ में आएगा। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम पूछेगा इनमें से कौन सा ओपन सोर्स है, कौन सा क्लोज सोर्स है। ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स दो प्रकार के होते हैं, है ना, फीस के आधार पर। ओपन सोर्स जिसके लिए कोई पैसा नहीं पटाना है, ओपन मतलब खुला है सबके लिए। अब क्लोज सोर्स जिसके लिए पैसा लगाना पड़ता है। पैसा कहाँ लगाओगे, नोकिया में, सैमसंग में, ठीक है, या फिर एग्जाम्पल के लिए एप्पल में, माइक्रोसॉफ्ट विंडो में, ठीक है, आईओएस का खुद का होता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम, और विंडोज में। जहां भी पैसा पटाओगे वो सब क्या हो गया, क्लोज सोर्स। और जहां फ्री मिल जा रहा है ओपन सोर्स, लाइनेक्स, यूनिक्स, जेनिक्स, उबंटू, कुबंटू, लुबंटू, ठीक है, सब क्या है, ओपन सोर्स। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स क्या होता है, ठीक है। और पहले पढ़ेंगे क्लोज सोर्स। क्लोज सोर्स रट लिए मतलब क्या है, बाकी सब क्या है, ओपन सोर्स, ठीक है। क्लोज सोर्स बहुत कम लोग है ना, जो बहुत कम लोग कंपनी है जो देती है। देखो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं ना, सॉफ्टवेयर का जो कर्नल होता है, या कर्नल कोई क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। सोर्स कोड जैसे कि कहां से आप बनाए हो, प्रोग्रामिंग किए हो, उसको क्या कहता है, ओपन रखा जाता है सबके लिए, ठीक है। कर्नल, कर्नल देता है एग्जाम्पल,
ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सोर्स कोड या कर्नेल, कर्नेल बोलते हैं या सोर्स कोड, उसको सबके लिए क्या कर दिया है, ओपन रख दिया जाता है ना। आप उसमें क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो कर्नेल में, ठीक है, ओपन सोर्स में। इसमें कोई भी अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है और उसका यूज कर सकता है। तो याद रखना कि ओपन सोर्स में सॉफ्टवेयर का जो कर्नेल होता है या सोर्स कोड होता है ना, वो क्या रहता है, सबके लिए ओपन होता है। जबकि वही चीज क्लोज सोर्स में क्या होगा, क्लोज होगा। ओपन कोड सोर्स या ओपन कोड या सोर्स कोड क्या होगा, कर्नेल क्लोज होगा। किसके लिए, किसी भी आदमी के लिए। तो इसमें सॉफ्टवेयर का जो कर्नल गुप्त रखा जाता है, ठीक है, सीक्रेट रखा जाता है। जैसे कोई कंपनी बना रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अब वो वर्ड जो जैसे एक बार ले आए ऑपरेटिंग वाली, जैसे आप एंटीवायरस डलवाते हो, एंटीवायरस हर कंपनी का आता है ना अलग अलग, वो भी क्या होता है, एक बार इंस्टॉल कर दिए वो इंस्टॉल कर देगा, ठीक है, आईडी पासवर्ड दे देगा, उसमें दोबारा आपको उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो पैसा पटाया उसके लिए, क्या हुआ, वो क्लोज सोर्स हो गया। तो इसमें सॉफ्टवेयर जो कर्नल होता है या सोर्स कोड होता है, इसको गुप्त रखा जाता है। निर्माता कंपनी के अलावा इसे कोई चेंज नहीं कर सकता। जो कंपनी आपका बनाया है वही कंपनी आपके आईडी पासवर्ड का यूज करके उसमें चेंजेस कर सकता है, आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ओपन सोर्स में क्या होता है, सबके लिए कर्नेल या सोर्स कोड ओपन रखा जाता है, ठीक है। जैसे विकीपीडिया, विकीपीडिया क्या है, ओपन सोर्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वेबसाइट है, लेकिन वहां क्या है, देखो आप उसमें ना इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो। विकीपीडिया में होता है ना, नीचे आप उस पर जोड़ सकते हो। विकीपीडिया आप खोलना, नीचे लिखे रहता है, आप इसमें कुछ ऐड करना है तो अपना प्रोफाइल बनाओ और आप उसमें ऐड कर सकते हो। तो याद रखना ओपन सोर्स में एक बार बार क्वेश्चन पूछता है, कर्नेल लिखेगा या सोर्स कोड, एक ही बात है। कर्नेल कोई क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। देखो जो प्रोग्राम जाता है ना, जैसे कंप्यूटर में कोई जाता है क्या बोलते हैं, इनपुट। जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग करने के लिए जो चीज कोड यूज करते हैं उसको बोलते हैं सोर्स कोड या कर्नेल। और जो प्रोग्राम तैयार होने के बाद प्राप्त होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। तो सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड, सोर्स कोड को क्या बोलते हैं, कर्नेल, और जो प्रोग्राम होने के बाद जब प्राप्त होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। सब पढ़ेंगे आगे आएगा। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर का जो कर्नेल होता है या सोर्स कोड होता है उसको क्या करते हैं, सबके लिए ओपन रखता है। इसमें कोई भी आदमी अपने आवश्यकता अनुसार चेंजेस कर सकता है, जबकि उसमें चेंजेस नहीं कर पाएगा। केवल कौन करेगा, जो बनाया है कंपनी, वही चेंज करेगा। इस पर किसी भी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, ठीक है, कोई एक इंडिविजुअल किसी का अधिकार नहीं होगा। इस पर सबका अधिकार, भाई ओपन है मतलब कोई भी आदमी इसको कर सकता है, लेकिन उस पर किसी न किसी मैन्युफैक्चरिंग निर्माता कंपनी, ठीक है, का अधिकार होता है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट बनाया है तो माइक्रोसॉफ्ट का अधिकार होगा, वो चाहे तो उसमें क्या कर सकता है, चेंजेस कर सकता है, अपडेट कर सकता है। यहाँ पे क्या है, आप अपनी आवश्यकता अनुसार, अब सबके लिए ओपन है तो कोई भी इसका मालिक नहीं है, ठीक है। जो बनाने वाला था बना के क्या कर दिया, छोड़ के चला गया आपके लिए, ठीक है। इसमें ना कोई फी देना पड़ता है। अब देखो कोई मालिक नहीं है, फ्री है, तो क्या कोई फी देगा क्या, नहीं, उसके लिए क्या देना पड़ेगा, पैसा पटाना पड़ेगा। जब तक आप पैसा नहीं पटाओगे तब तक उसका यूज क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लाइनेक्स, लाइनेक्स क्या है, ओपन सोर्स है, ठीक है। और एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे गूगल, देखो गूगल एक बार बना के छोड़ दिया है ना। तो गूगल का जो क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है, एंड्रॉइड। हर मोबाइल में क्या है, एंड्रॉइड, ठीक है। एंड्रॉइड में क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार, है ना। तो एंड्रॉइड हो गया, लाइनेक्स हो गया, ये सब क्या है, ओपन सोर्स है। अब देखो जहां जहां भी ना लाइनेक्स सब जुड़ा होगा और जहां जहां एंड्रॉइड सब जुड़ा होगा वो सब क्या है, ओपन सोर्स है, ठीक है। एक चिट्ठी दिला दे रहा हूं, जहां भी शब्द क्या जुड़ा होगा, लाइनेक्स, जहां भी शब्द जुड़ा होगा एंड्रॉइड, सब क्या है, ओपन सोर्स है। लाइनेक्स कहां यूज होगा, तो कंप्यूटर में, एंड्रॉइड कहां यूज होगा, मोबाइल में, ठीक है। मोबाइल के लिए क्या होता है, एंड्रॉइड, ठीक है। किसका है, गूगल का है। तो गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। किसके लिए होता है, मोबाइल के लिए, ठीक है। इसके अलावा हम पढ़ते हैं सेम्बियन, ऐसा चीज पढ़ेंगे, अभी मोबाइल का भी है सारा चीज। लाइनेक्स किसके होता है, किसके लिए होता है, कंप्यूटर के लिए, ठीक है। और क्या है, ओपन सोर्स है। चलो कुछ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम देखते हैं। पहले क्लोज सोर्स देख लेते हैं। क्लोज सोर्स क्या होगा, जो कम है, क्लोज सोर्स देखते हैं, बाकी जो बचा सब क्या होगा, ओपन सोर्स। अच्छा एक चीज याद रखना, ओपन सोर्स में जहां भी ना ओएस लिखा होगा, ओएस लिखा होगा वो क्या है, ओपन सोर्स है। लेकिन कुछ क्लोज सोर्स में भी ओएस लिखा आता है। ओएस मतलब ओपन सोर्स, लेकिन कुछ क्लोज सोर्स में ओपन सोर्स है, उसको ना देख लेते हैं, बस उसको रट लेना। बाकी सब क्या हो जाएगा, यहाँ ओएस ओएस होगा, सब क्या है, ओपन सोर्स है। जैसे एग्जांपल के लिए क्लोज सोर्स, क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा, विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज। अब देखो इसके लिए पैसा देते हैं विंडोज दबाने के लिए, विंडोज 7, 8, 8.1, 10, 11 सब दबाने का पैसा देना पड़ता है ना। तो जिसके लिए पैसा पटाना पड़ेगा, शुल्क चुका करके सॉफ्टवेयर का यूज करोगे आप, वो सब क्या है, क्लोज सोर्स। तो विंडोज के लिए पैसा पटाते हैं ना।
क्या हो गया, क्लोज सोर्स। एप्पल का iOS, इसके बारे में पढ़ाते हैं ना, बिना पढ़ाए आप एप्पल का कोई भी एप्स यूज नहीं कर सकते, ये भी क्या हो गया, क्लोज सोर्स। अब देखो बताया ना, जहां भी मैक शब्द लगेगा वो भी क्या है, क्लोज सोर्स। नाम है क्या है, मैक ओएस, ओएस देख के ओपन सोर्स नहीं है, मैक शब्द बोला हूं, मैकिंटोश, मैक कहीं भी शब्द जुड़ा गया वो सब क्या है, मैक शब्द कहीं भी आया वो क्या है, क्लोज सोर्स है। ठीक है, एप्पल का ही कंपनी है ना। उसके बाद ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी भी क्या है, मोबाइल है ना। ब्लैकबेरी क्या है, क्लोज सोर्स। ठीक, तो एक रटना पड़ेगा, बाकी सब क्या है जानते हो आप। उसके बाद सोलेरिस, देखो सोलेरिस क्या है, क्लोज सोर्स है, जबकि सोलस, अभी आएगा इधर, सोलस क्या है, ओपन सोर्स है। ठीक है, तो सोलेरिस क्या है, क्लोज सोर्स है, जबकि सोलस, सोलस ऐसे लिखा रहेगा, सोलेरिस क्या है, क्लोज सोर्स है, सोलस क्या है, ओपन सोर्स है। स्काई ओएस, एक थोड़ा रटना पड़ेगा, नाम है स्काई ओएस लेकिन क्या है, क्लोज सोर्स। ओएस लिखा है मतलब क्या देख के मारोगे, एग्जाम में आ चुका है ना, क्या देख के मारोगे, ओपन सोर्स। ठीक है, ओपन सोर्स नहीं है इसीलिए इसको रटना है। ठीक है, अब मैक एमएस डॉस जानते हो, माइक्रोसॉफ्ट का है मतलब पैसा पटाना पड़ेगा, तो एमएस डॉस क्या है, क्लोज सोर्स, और उसी क्या बोलते हैं, पीसी डॉस, पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, पीसी के लिए आया था ना ये, सिंगल यूजर। ठीक है, पीसी के लिए आया था, इसे क्या बोलते हैं, पीसी डॉस, पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एमएस डॉस और पीसी डॉस क्या है, माइक्रोसॉफ्ट के ही है, इसलिए क्या पढ़ाना पड़ेगा, पैसा पढ़ाना पड़ेगा, तो ये क्या है, क्लोज सोर्स। ठीक, रटना किसको है, स्काई ओएस। स्काई ओएस क्या है, नाम है स्काई ओएस, तो ओपन सोर्स मत मार देना, स्काई ओएस क्या है, क्लोज सोर्स। सोलेरिस, सोलस देगा तो क्या है, ओपन सोर्स, जबकि सोलेरिस देगा वो क्या है, क्लोज सोर्स। ब्लैकबेरी क्या है, पैसा देना पड़ता है। बाकी एप्पल और मैक ओएस और विंडोज जानते हो, सब क्या पैसा देना पड़ता है। ठीक है, तो इतना कम से कम है। अब आते हैं सीधा हम लोग ओपन सोर्स में। ओपन सोर्स बहुत सारा है, तो एक ट्रिक बताया था, जहां भी ओएस दिखे वो क्या है, ओपन सोर्स। जहां भी लाइनेक्स दिखे ओपन सोर्स, जहां भी एंड्रॉइड दिखे क्या है, ओपन सोर्स। ठीक है, देखते हैं, देखो उबंटू, उबंटू पटवारी एग्जाम में आया था, उबंटू कुबंटू लुबंटू सब क्या है, टू टू जहां आएगा सब क्या है, ओपन सोर्स। ठीक है, उबंटू कुबंटू लुबंटू सब क्या है, ओपन सोर्स। ठीक, देखो क्लोज पढ़ लिया हो उसको, हाँ क्लोज नहीं है, क्लोज छोड़ के जाओ बजा, सब क्या है, ओपन सोर्स। जो भी कंपनी देखते हो ना, कंपनी का नाम, वो कंपनी सब क्या है, एमएस, आईओएस, ब्लैकबेरी सब कंपनी है ना, वो सब पैसा पढ़ाना पड़ता है। अब बाकी छोड़ क्या है, सब ओपन सोर्स है। लेकिन याद रखना, स्काई ओएस, स्काई ओएस ओपन सोर्स नहीं है। ठीक है, देखो लाइनेक्स जहां भी लिखा होगा सब क्या है, ओपन सोर्स। अब उबंटू कुबंटू लुबंटू सब क्या है, ओपन सोर्स। लाइनेक्स खुद क्या है, ओपन सोर्स। क्रोम ओएस, देखो गूगल का है, क्रोम किसका है, गूगल का है, पढ़े ना, क्रोम सब मोबाइल यूज कर रहे होगे, तो गूगल क्या है, ओपन सोर्स। गूगल क्या है, ओपन सोर्स है, इसीलिए क्या है, ऐसे भी क्या लगा है, ओएस लगा हुआ है, ओएस लगा है मतलब ओपन सोर्स। एग्जाम में ओएस ना लिख के लिखेगा, क्रोम, क्रोम लिखेगा, तो क्रोम किसका है, एक वेब ब्राउजर भी है और क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। नेक्स्ट क्या है, वेड हैट। ठीक है, वेड हैट, बीईडी, वेड हैट, वेड हैट क्या है, ओपन सोर्स। जेनिक्स है ना, लाइनेक्स, जेनिक्स, यूनिक्स, तीन तो बताया था, सब क्या है, ओपन सोर्स। ठीक है, यूनिक्स बताया था ना, सी भाषा में लिखा गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है, सी भाषा में लिखा गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स है ना। फिर क्या है, फ्री डॉस। अब देखो यहां भी क्या लगा है, ओएस लगा है, फ्री डॉस, फ्रीड ओएस है, फ्रीड ओएस। अब नास पे क्या लगा है, ओएस मतलब क्या है, ओपन सोर्स। हाइकू, देखो नाम है हाइकू, ऐसा लग रहा है एंटीवायरस, वायरस टाइप का लग रहा है ना, लेकिन क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। हाइकू क्या है, ओपन सोर्स, ये भी आ चुका है एग्जाम में, हाइकू। ठीक है, नाम है स्यूस लाइनेक्स। अब देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, लाइनेक्स, क्या हो गया, ओपन सोर्स। अब क्या है, नट एक्स ओएस, अब नाम क्या है, यहाँ लगा हुआ है ओएस, ओएस मतलब ओपन सोर्स। ठीक है, रटना नहीं है, ठीक है, रट नहीं सकते, इतना सारा नाम है, इसलिए ट्रिक बता रहा हूं, जहां भी लाइनेक्स लिखा क्या है वो ओपन सोर्स, जहां भी ओएस लिखा वो ओपन सोर्स। ठीक है, यहाँ भी हाइकू रटना है, जो रटना बताऊंगा, हाइकू, हाइकू क्या है, ओपन सोर्स। ठीक है, रटना क्या है, वेड हैट, वेड हैट क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ऑपरेटिंग एग्जाम देगा कौन सा, ये क्या है, वेड हैट, ऑपरेटिंग सिस्टम, वायरस, एंटीवायरस, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे लिख के देगा। ठीक है, एग्जाम में, तो वेड हैट क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। हाइकू क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, उस बाद ईसीओएस, अब देखो नाम में क्या है, ओएस, ओएस मतलब क्या हो गया, ओपन सोर्स।
तो ECOS मतलब क्या है, एम्बेडेड कॉन्फ़िगरेबल ऑपरेटिंग सिस्टम। अब वो कुछ भी होगा उसका फुल फॉर्म, ठीक है, एग्जाम में कुछ फुल फॉर्म पूछ रहा है, इसलिए मैं लिख दिया हूं, E फॉर एम्बेडेड, C फॉर कॉन्फ़िगरेबल, O फॉर ऑपरेटिंग, S फॉर सिस्टम। अब नाम में क्या है, OS मतलब क्या है, ओपन सोर्स, ठीक बता दिया ना। अब देखो सेबियन, सेबियन रटना है। सेबियन क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। सेबियन क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कुबंटू लुबंटू बता चुका था, उबंटू कुबंटू लुबंटू सब क्या है, ओपन सोर्स, ठीक है। फिर इसको रखना है GNU, GNU क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। उस बार है टेम्पल OS, नाम से ही क्या है, देखो OS लगा हुआ है ना, OS लगा मतलब ओपन सोर्स, रटना नहीं है। रिएक्ट OS, नाम क्या लगा है, OS, OS है मतलब ओपन सोर्स। उसके बाद डेबियन, इसको रखना है डेबियन, डेबियन क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब देखो नाम में लिखा हुआ है Xbox लाइनेक्स, अब बताया था जहां भी लाइनेक्स होगा क्या है, ओपन सोर्स, देखो लाइनेक्स लगा हुआ है, ठीक है। फिर लाइनेक्स मिंट, इसमें तो खुद लाइनेक्स लगा हुआ है, ये भी क्या है, ओपन सोर्स। जहां भी लाइनेक्स क्या है, ओपन सोर्स, वो लाइनेक्स मिंट हो, लाइनेक्स कुछ भी हो, चॉकलेट हो, लाइनेक्स कुछ भी हो, सब क्या है, जहां लाइनेक्स दिखी मतलब क्या है, ओपन सोर्स। अब देखो सोलस, बताया था ना, सोलस क्या है, ओपन सोर्स, जबकि सोलेरिस रखना है, सोलस क्या है, ओपन सोर्स, जबकि सोलेरिस क्या है, क्लोज सोर्स, ठीक है। तो एक रट लो अंतर, सोलस क्या है, ओपन सोर्स, सोलेरिस क्या है, क्लोज सोर्स। अब देखो RTEMS, RTEMS ये क्या है, ओपन सोर्स, ठीक है। रिस्क OS, नाम में क्या आ गया, OS मतलब ओपन सोर्स, रटना नहीं है। रेड OX, तो OX वो OS से ही बना है, OX, OX भी क्या है, ओपन सोर्स, ठीक है, रेड OX। फिर है मिनिक्स OX, नाम में क्या है, OS, मिनिक्स OS, वो भी क्या है, ओपन सोर्स, जहां भी OS है ओपन सोर्स। ड्रग फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई BSD, देखो BSD एक कंपनी है, BSD का फुल फॉर्म होता है बर्कले सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। BSD मतलब क्या होता है, BSD, B फॉर बर्कले, S फॉर सॉफ्टवेयर, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। BSD मतलब होता है बर्कले सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। अब जितना भी BSD बनाया, एक प्रोडक्ट लो, BSD कंपनी है, अब जितना भी BSD बनाएगा सब क्या है, ओपन सोर्स, ठीक है। एक तो नया चीज बता रहा हूं, लाइनेक्स, एंड्रॉइड, गूगल पढ़ लिए, OS पढ़ लिए, अब BSD, अब जितना भी BSD कंपनी बनाएगा, B फॉर बर्कले, S फॉर सॉफ्टवेयर और D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। बर्कले नामक एक कंपनी था, सॉफ्टवेयर बनाकर कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मतलब ओपन फ्री में दे दिया, वो क्या है, ओपन सोर्स, ठीक है। तो देखो ड्रैगन फ्लाई BSD, नाम क्या है, BSD जुड़ा हुआ है, अब कुछ भी फ्लाई हो BSD लग गया ना, मतलब क्या है, ओपन सोर्स, ठीक है। ड्रीम लाइनेक्स, नाम क्या लग गया, लाइनेक्स, ओपन सोर्स। सिम्बा, सांबा, सांबा, सांबा है सांबा, अरे वो सांबा, ठीक है, सांबा आ गया, सांबा क्या है, ओपन सोर्स, ठीक है, सांबा को रटना है। सिलेबल, सिलेबल क्या है, ओपन सोर्स। अब देखो नाम में आ गया RTOS, OS आगे रटना पड़ेगा क्या, नहीं ना, तो OS क्या है, ओपन सोर्स। नेट BSD, अब कुछ भी हो, BSD आ गया मतलब क्या है, ओपन सोर्स, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई BSD तो ऊपर भी दिया था, BSD मतलब ओपन सोर्स। अब देखो जीनोड, इसको याद करना है, जीनोड, जीनोड क्या है, ओपन सोर्स, ठीक है। डायनाब्यूलिक, डायनाब्यूलिक क्या है, ओपन सोर्स, ठीक। अब देखो नाम ही है ओपन सोलेरिस, ठीक है, बताया था सोलेरिस क्या है, ओपन सोलेरिस, ओपन सोलेरियस, तो ओपन नाम ही है इसलिए क्या होगा, ओपन सोर्स। केवल सोलेरिस होगा वो क्या है, क्लोज सोर्स। नाम क्या है, ओपन सोलेरिस, इसलिए क्या है ये, ओपन सोर्स। ओपन स्यूस, नाम में ही लिखा है ओपन स्यूस, तो क्या है, ओपन सोर्स। फेडोरा, फेडोरा क्या है यार, रटना है, फेडोरा ओपन है तो रटना नहीं पड़ेगा, फेडोरा क्या है, ओपन सोर्स। अल्पाइन लाइनेक्स, देखो नाम में क्या लगा हुआ है, लाइनेक्स, रटना पड़ेगा क्या, नहीं, तो अल्पाइन लाइनेक्स क्या है, ओपन सोर्स। फ्री BSD, नाम में लिखा हुआ है फ्री BSD, और BSD मतलब कहता है बर्कले सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, तो जहां भी BSD है मतलब क्या है, ओपन सोर्स, ठीक है। ओपन BSD, फ्री BSD, ओपन BSD, तो नाम से ही BSD और ओपन लगा हुआ है, जिसमें ओपन लगा हुआ तो ओपन सोर्स, BSD कंपनी बनाई थी इसलिए ओपन सोर्स बांट दी थी, बर्कले सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब आता है यहाँ पे हेलन OS, देखो हेलन OS, नाम में क्या लगा है, OS, रटना पड़ेगा क्या, नहीं, ठीक है। मेपिस, इसको रटना पड़ेगा, मेपिस क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। नाम है इलाइव OS, ठीक है, इलीव OS,
नाम में ही ओएस है, रटना पड़ेगा क्या? नहीं। लीव ओएस है ना। इन्फर्नो इसको रटना पड़ेगा, लक्स इन्फर्नो अंदर सर्दी शो मंतर, ठीक है। तो इन्फर्नो क्या है? ओपन सोर्स। फिर इल्यूम ओएस, नाम में ही क्या है? ओएस, रटना पड़ेगा क्या? नहीं। इल्यूम ओएस। फिर नाम क्या है? लाइनेक्स लाइट, अभी क्या था? लाइनेक्स मिंट था, नाम में ही क्या है? लाइनेक्स, क्या है? ओपन सोर्स, ठीक है। बहुत सारा ऐसे कट गया, ठीक है। अब देखो पार्डस रटना पड़ेगा, पार्डस क्या है? ओपन सोर्स है। ड्राविन ओएस, नाम है ड्राविन ओएस, ड्राविन पढ़ लो, ड्राविन क्या, हम हिंदी वाले हैं क्या पढ़ेंगे? ड्राविन है, लेकिन हम लोग क्या पढ़ेंगे? द्रविड़, द्रविड़ ओएस। नाम में क्या है? ओएस मतलब ओपन सोर्स, ठीक है। कोलेब्रियन ओएस, सॉरी कोलिबिरी, कोलिबिरी, कोलिबिरी ओएस, नाम में क्या है? ओएस मतलब ओपन सोर्स। अब देखो हमको बहुत सारा कट गया ना, रटना ही नहीं पड़ा, क्या रटना पड़ेगा अपने को? उबंटू, कुबंटू, लुबंटू रटना पड़ेगा, रट लेना, ठीक है। वेड हैट क्या है? ओपन सोर्स। हाइकू रटना है, हाइकू क्या है? ओपन सोर्स, ठीक है। यहां से क्या करना पड़ेगा? फेडोरा, फेडोरा क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद ये सब याद जाएगा क्योंकि उसमें नाम में बता दिया था। सेम्बियन, सेम्बियन क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर जीएनयू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। डेबियन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, डेबियन याद करना पड़ेगा। सोलस, आरटीईएमएस, उसमें क्या है? सांबा, ठीक है। सिलेबल, ठीक है। फिर जिनोड, डायनाब्यूलिक, ठीक है। मेपिस, इन्फर्नो, ठीक है, और पार्डस, ये इतना क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इतना रटना पड़ेगा। बाकी जहां भी ओएस, बीएसडी, लाइनेक्स जहां लगा सब क्या है? ओपन सोर्स, ठीक है। क्लोज 4-5 ठो रट लेना, ठीक है। अब आ जाओ मोबाइल के लिए। मोबाइल फोन के लिए क्या क्या आया था? मोबाइल फोन के लिए आया था विंडोज ओएस, एक नोकिया कंपनी मोबाइल निकाल देखे थे, नोकिया लुमिया, लुमिया सीरीज, ठीक है। उसमें क्या था? विंडोज नहीं चल पाया, ठीक है। फिर आईओएस, एप्पल का क्या आता है? आईओएस। मीगो, मीगो क्या है? मोबाइल के लिए है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सेम्बियन, देखो ये सेम्बियन जो है ना, सेम्बियन, सेम्बियन जो है नोकिया के लिए था, बहुत सारे कंपनी के लिए था। सेम्बियन बहुत सारे के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम था, हाँ ओपन सोर्स है। सेबियन नोकिया कंपनी का था, ठीक है। अब बहुत सारे कंपनी के लिए था, सेबियन बहुत सारे कंपनी के लिए था। तो सेबियन यूज कहाँ हुआ? सबसे पहले नोकिया में यूज हुआ था, ठीक है। फिर ब्लैकबेरी क्लोज सोर्स से पढ़े हैं, ठीक है। फिर MIUI किसका है? शाओमी का, है ना, रेडमी मोबाइल का, शाओमी MIUI, ठीक है। ऑक्सीजन ओएस किसका है? वन प्लस का, देखो ओपन तो होगा नहीं, तो वन प्लस कंपनी का है ना, जो भी कंपनी का होगा वो क्या है? ओपन सोर्स नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा सेम्बियन। फिर हाँ सेम्बियन क्लोज सोर्स है, सेम्बियन क्लोज सोर्स होगा क्योंकि कंपनी का है ना, तो क्लोज सोर्स होगा। देखो वन प्लस क्या है? ऑक्सीजन ओएस, ऑक्सीजन ओएस किसका है? वन प्लस का, ठीक है। ऐसे ही पूछ सकता है कौन सी कंपनी का है। फिर पाम ओएस, हाथ में चलाते हैं, ठीक है। हाथ, पाम मतलब हथेली, हथेली में चलाते हैं, इसे क्या बोलते हैं? पाम ओएस। और नाम में क्या लगा है? ओएस, मतलब क्या है? ओपन सोर्स। तो ये देखो ये क्या हो गया? क्लोज सोर्स। ये भी क्या है? क्लोज सोर्स, ठीक है। MIUI भी कंपनी का है, मतलब क्लोज सोर्स। ब्लैकबेरी कंपनी, ये भी क्लोज सोर्स। iOS एप्पल का, ये भी क्लोज सोर्स। विंडोज कंपनी, ये भी क्लोज सोर्स। जो भी कंपनी है सब क्लोज सोर्स, ठीक है। ऊपर देखो मेमो, मेमो, फिर फ्लाइम, फिर बाडा, बाडा किसका है? सैमसंग का, ठीक है। सैमसंग का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? बाडा। LG का है LG UX, LG मोबाइल आता था ना, LG का LG UX। फिर ओपन वेब ओएस, ओपन वेब ओएस किसका है? मोबाइल का है, ओएस लगा है मतलब ओपन सोर्स, ठीक है। ऑक्सी क्वीन, ऑक्सी क्वीन क्या है? ये भी मोबाइल का है, ये भी क्या है? ओपन सोर्स। फिर सेल्फिश ओएस, सेल्फिश ओएस, नाम में क्या लगा है? ओएस, सेल्फिश ओएस, तो क्या है? ओपन सोर्स, ठीक है। तो ये सब क्या है? मोबाइल की कंपनी, ठीक है। ये सारे क्या है? मोबाइल फोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ये सब यही एग्जाम पूछेगा, सेम्बियन पूछ देगा, नोकिया का, सैमसंग का, सैमसंग क्या है? बाडा है, ठीक है। ऑक्सीजन ओएस किसका है? शाओमी का है। MIUI किसका आता है? जियोमी का आता है। ब्लैकबेरी तो खुद एक कंपनी है, ठीक है। उसके बाद आपका LG का LG UX है, ठीक है। ऑक्सी क्वीन, सेल्फिश ओएस, जिसमें नाम में ओएस लगा सब क्या है? ओपन सोर्स। जब बन जाएगा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सब क्या है? इस साइड वाला क्या है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जितना पड़े क्या है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये सब क्या है? कंप्यूटर के लिए, समझ में आ गया ना। तो जहां भी लाइनेक्स आए, ओएस आए, पहले तो ऑप्शन काट देना, देखो। हाँ क्यों देगा? क्यों रहेगा? देगा ना, नहीं रहेगा तो लाइनेक्स रहेगा ना, ठीक है। ठीक है ना, एक बार पढ़े रहोगे दिमाग में तो आएगा ना। जैसे टेम्पल ओएस, ठीक है, तो कम से कम
हाँ, नहीं दिया तो कम से कम, हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, एक बार क्या है क्लोज भी याद कर लो, जो बचा क्या है ओपन सोर्स, इसे तो बोल रहा हूँ कि ज्यादा याद करने से अच्छा है कि कम वाला याद कर लो, ये क्लोज याद हो जाएगा, ना एक ही ट्रिक बताया, या तो ज्यादा वाला याद कर लो या ट्रिक याद कर लो, दोनों से बन जाएगा। अगर नाम में स्काई ओएस देगा, अब स्काई ओएस देना ही पड़ेगा क्योंकि उसको कंफ्यूज करना है, स्काई ओएस क्या है, क्लोज सोर्स है, और क्या मार दोगे ओपन करके, तो याद रखना इतना याद कर लो, बाकी जो बचा क्या है ओपन सोर्स, ठीक है, तो इतना याद कर लो बाकी सब याद हो जाएगा। और दूसरा ट्रिक बता दिया हूँ, बीएसडी दिखे, लिनक्स दिखे, ठीक है, ओएस दिखे, सब क्या है ओपन सोर्स है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। ऑनलाइन वालों कृपया करके लाइक कमेंट शेयर अंगूठा जरूर दबाना, ठीक है। चलिए गुड नाइट।